बैठी यहीं पर बैठी जी। कहीं बैठी है, मेरे पास मत बैठी। हुजूर, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार, जी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आहा, वाह साहब, दया। मैं बाबा जी के साथ बैठ जाता हूँ, यहाँ चक्रपाणी जी बैठ जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये तीन काफी थ्री बैठे सीटर। हैं। चक्रपाणी जी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। स्वागत 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 वाह। स्वागत 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 सबको। जय हो महाराज। साधु जी कैसे हैं साधु? कुछ वजन बढ़ रहा है महाराज, हाँ, वजन बढ़ गया। लेकिन सुंदर लग रहे हो। आपसे बिछड़े बहुत समय हो गया ना। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या बाबा लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? सबसे वरिष्ठ हैं पातालनाथ जी, आप शुरू करिए। एकदम आपकी बात सही है। मैं आज तक में पूरे विश्व को समझाना चाहता हूं और बतलाना भी चाहता हूं कि जितने भी स्वमेक बाबा है, माने अपने से बाबा बने हुए हैं, वो देश को और बाबाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और सनातन को इतने उनसे हानि हो रही है कि मैं उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता हूं। कारण कि ये बाबा अपने स्वार्थ हेतु हमारे जो कह रहे कि ऐसे भोले भाले जनता हैं, उनको बरगला करके और अपने पक्ष में लेकर के अपना उल्लू साध रहे हैं। मैं पाताल बाबा जी की बात का समर्थन करता हूं और यह बात निश्चित है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरणप्रदा। अगर सरकार ने स्वयंभू बाबाओं पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया, ये सारे सनातन धर्म की क्षति कर देंगे। इनका लक्ष्य केवल धर्म की आड़ में धंधा करना है, इनका लक्ष्य केवल धन कमाना है। धर्म का प्रचार इनका कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की जिम्मेदार लोग हैं। मेरा विचार है, भोले भाले लोगों को बहकाना, उनका इस्तेमाल करना, उनको लूटना कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है, दवाई बेचने वाले भी करते हैं, शराब बेचने वाले भी करते हैं, राजनीतिक भी करते हैं और कई बारी तो यूनिवर्सिटी वाले भी करते हैं। हर रोज़ कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, IAS में पास हो जाएंगे, हमारे यहाँ पढ़िए आप। यहाँ पर जो आस्था की बात आ रही है, मेरा ख्याल है वो धर्म आगे फैलाने की बात नहीं आई है। कोई बाबा नहीं कहता कि मैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। वो लोगों को समझाते हैं अपनी जो उनकी कुवत है उसके हिसाब से कि ईश्वर क्या है। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है कि क्या मैं आचार्य साहब को सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि ये और मैं ठीक है और वो खराब है? ये जो बड़ी बात है, कौन सर्टिफाई करेगा? साध्वी जी,
निश्चित रूप से अंधविश्वास, जब तक धर्म में बाजारीकरण रहेगा तो निस्संदेह अंधविश्वास फैलेगा ही फैलेगा। सब चीजों में आप कॉर्पोरेट में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, बाजारीकरण हो सकता है, परंतु धर्म में अगर बाजारीकरण आ गया तो निश्चित रूप से ये अंधविश्वास रहेगा और लोगों को ऐसे ही बरगलाते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अपने शास्त्रों के साथ ही हम चले। जो वेद विरुद्ध आचार करेगा, अगर जिसका वेद विरुद्ध आचार है, तो अंधविश्वास और लोग धर्म के प्रति लोगों का अंधविश्वास रहेगा ही रहेगा। कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो धर्माचार्य हैं या धर्म गुरु हैं, उन सबको आप शामिल नहीं कर सकते इसमें। मुझे नहीं लगता कि आप सबको गुनहगार एक कटघरे में जाकर के खड़ा कर दें। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है, सबको उसमें शामिल न किया जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान बना रखा है, उन सबसे लोगों को परहेज करना चाहिए। और जहां तक सवाल किसी जगह कोई हादसा हो जाता है तो उस बाबा का पूरा चीर हरण करके रख देते हैं। फिर वो कहां था, कैसा था, क्या है उसका। अरे उससे पहले आप कहां थे? उससे पहले की कुंडली क्यों नहीं निकालते हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही, धर्म को धंधा बनाना। देखो, ये बहुत ही जरूरी है इस बात का कि जब कोई भी साधु या सन्यासी बनता है तो तीन चीजें हैं, लोकेशड़ा, वितेशड़ा, पूतेशड़ा। ये संकल्प लेता है कि तीनों का हम परित्याग कर देंगे। लेकिन जब जहाँ पे लोक की इच्छा आ जाती है, जहाँ वित्त की इच्छा आ जाती है, यानी धन की इच्छा आ जाती है, जहाँ पुत्रेष्ठा या जहाँ वाद होने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके बढ़ावे के लिए वो धंधा करता है। और जब धंधा करता है तो धंधे में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हम भक्तों को परमात्मा से मिलाने के लिए लाए हैं, और वो हो जाता है। लेकिन मौलाना साहब की एक बात बिल्कुल हम ध्यान देंगे कि ये सभी पे लागू नहीं होता। ये जो लोग जो है करते हैं वो करते हैं, जो गलत है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सबको नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। और जो स्वामी चक्रपाणी जी ने और अंसार राजा साहब ने, साध्वी जी ने, शास्त्री जी ने, पातालनाथ जी ने और जॉन दयाल जी ने जो बातें कही हैं, ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही हैं। मैं इससे सहमत हूँ स्वामी जी की बात से और अंसार राजा साहब की बात से, क्योंकि समाज में किसी भी युग में एक जैसे लोग तो रहे नहीं। तो ये जो विश्वास और अंधविश्वास जिसके विषय में ये आज बहस हो रही है, इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये तो विश्वास है और ये अंधविश्वास है? मुझे लगता है अंधविश्वास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, विश्वास ही अंधा होता है। जब किसी पे यकीन हम करते हैं तो हम उसमें अपने दिमाग को साइड रख देते हैं, उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। आप सभी ने अपना शुरुआती पक्ष रख दिया है। अब बिना किसी बजर की बाधा के आप सब चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो मैं समझता हूं कि ये जो हाथरस की घटना हुई है, इस पर ये चिंतन हमारा होना चाहिए कि कैसे हम लोग जब हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसमें क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि भीड़ जो आ रही है उसकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रवचन दे रहा है या भजन कर रहा है या भाषण दे रहा है या उद्बोधन कर रहा है, संबोधन कर रहा है, अगर वो ये कहता है कि भाई मैं भगवान हूं, तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं। बहुत अच्छा। मैं उस भगवान को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं जो ये कहे कि मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान कौन है कौन नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? भगवान का फैसला करना इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे पास क्या चीज है? शास्त्र है, पुराण है, वेद है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो किसी भी धर्म के सही, मैं सभी धर्म ग्रंथों को एक समान सम्मान देने के साथ साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की भीड़ पे आप सवालिया निशान उठाएंगे
तो फिर दूसरे की भीड़ पे भी आप सवाल या निशान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हम सब बैठे हैं, हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। अंसार राजा साहब आप बताइए, जब हम लोग जाते हैं कई प्रोग्राम में, आप भी हमारे शामिल रहे, कल की महोत्सव में स्वामी जी आप कई बार आए, लाखों लाखों लोग होते हैं। मगर मुझे यहाँ ऐसा लगता है स्वामी जी, पतालनाथ जी महाराज, आप इसको अन्यथा ना लें कि इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है। बिल्कुल है। उन्हें मालूम था कि कितनी भीड़ इकट्ठी होगी। अब एक तरफा अगर हम कहें साहब बाबा को कटघरे में खड़ा कर दो, बाबा को कोल्हू में पेल दो, ये भी उचित नहीं होगा। महाराज मैं बाबा को कटघरे में नहीं खड़ा किया। तो मैं कुछ कहूं चाहे? एक मिनट, हाँ कर लीजिए। आचार्य जी एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कर लीजिए। देखिए एक बात जो आप मैं 2012-13 की बातें आपका वो कुछ करूंगा। कहने की कोशिश कर रहा था। स्वामी जी सुनने। हाँ, एक बार आपने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र दिया, उसमें लिखा कि भाई हर जो बाबा हैं, खासतौर से अखड़े पे आपने टारगेट किया था, वो अपनी आय व्यय या जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको जांच किया जाए। प्रतिभा पाटिल जी को, हाँ आपने दिया था प्रतिभा पाटिल जी को। आज हमें लगता है जैसे ये कांड हुआ उसके बाद उन पे भी आने लगा कि ये तो पहले लड़की छेड़ा और अनेक आपराधिक चीजें आने लगी है। सवाल इस बात का है, अब जरूरी हो गया है, हमें लगता है ऐसा कि अब स्वतः ही जो प्रवचन करता है, जो बाबा है, वो अपनी आय व्यय से लेके अपनी आपराधिक रिकॉर्ड भी वो सार्वजनिक करे और एक पोर्टल पे लाए ताकि आसानी से लोग समझ सके कि कौन है क्या है। अपनी शिक्षा को भी उसमें जोड़ दे। उसमें किस लिए किस साधु या संत क्यों बना, वो वैराग्य आ गया। देखिए ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन है, माध्यम उसी से माध्यम से आता है, तो भक्ति में आ गया। दो छोटी चीजें कह सकता हूं। ये चीजें हमें लगता है कि सार्वजनिक पोर्टल पे आना बहुत जरूरी है, जो आपने 2012-13 में मांग किया था। अब स्वतः लोगों को आगे बढ़ करके करना चाहिए। और सभी धर्मों का, ये भी नहीं कि सिर्फ सनातनी, सभी इस्लाम से भी जुड़ा हुआ, इस्लाम से भी जुड़ा हुआ, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं लोगों को अपने लाना चाहिए, भक्तों के लिए, देश के लिए। बुद्धा के बहुत चेले थे जो खूनी थे, चोर थे, डाकू थे, बदले और साधु नहीं, बुद्धा तो नहीं थे ना। सवाल ये है, नहीं बात वो नहीं है, बात नहीं, हृदय परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हृदय परिवर्तन, लेकिन उसकी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो कहे कि मैंने खोल के दिया है। बंदोबस्त की अलग प्रक्रिया है, उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कहाँ बंदोबस्त फेल हुआ, उसकी तो बाद में ये चर्चा होने लगती है। जरूरी है कि सब करे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो भी व्यास गद्दी पर बैठेगा उसकी एक शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए। वह संस्कृत विद्यालय से वो सरकार उसका नियम बनाएगी, वो सरकार उसका नियम बनाएगी ना। इसमें जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति उसकी आध्यात्मिक डिग्री होनी चाहिए। यही काम सरकार का रह गया कि वो सरकार सारी जिम्मेदारी, सरकार पूरा देश चला रही है, क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं? सरकार ने तो मंदिरों को लेके वीआईपी कल्चर लागू कर दिया, चाहते हो कि धर्मगुरु भी वही बनाए। एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, बिना डिग्री के कोई भी व्यक्ति आकर के व्यास गद्दी पर बैठ करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करना शुरू कर दे। कॉलेज और ये खुले हुए हैं, प्राइवेट खुले, कोई कहीं से भी डिग्री कहीं से महामंडलेश्वर किसी अखाड़े से ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा था। सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार कैसे जिम्मेदारी? अगर एक और बात बताइए, आजकल तो डिग्रियां पैसों में मिल रही हैं, फिर वो बिना ज्ञान के 20,000 मतलब 30,000 में बेचने वाले थे, डिग्रियां मिल रही हैं। नीट का पेपर जो है लीक साध्वी जी, डिग्रियां बहस ये नहीं है कि गद्दी पे कौन बैठे, घोटाले, ये बहस ये है कि जो प्रोग्राम होते हैं, देखिए ये जो प्रवचन वगैरह होते हैं, चाहे जलसे होते हैं, उसका इंतजाम ये हो कि किसी को नुकसान न पहुंचे। जान गई करने वाला है। जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा, जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा, तब तक आप इस प्रकार की धर्म का धंधा नहीं होता है, ये हमारी धर्म में धंधा हो ही नहीं सकता। धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, मतलब है बहुत लोग धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। ये समझिए, जहाँ धंधा हो रहा है वो धर्म है ही नहीं, फिर मत जाइए वहाँ पर। ऐसी बात कर रहे हैं आप, धर्म का धंधा हो नहीं सकता। जहाँ पर धंधा हो रहा है वहाँ जाओ मत। जनता भोली है, स्पष्ट है, वह श्रद्धावान है, भोली अब एक बात बताइए, एक महिला को अगर आप सुनिए, एक महिला को अगर एक पुरुष स्पर्श कर रहा है, अगर एक बाबा बन के एक महिला को कोई पुरुष बुलाना बल्कि कोई स्पर्श करे, सही गलत का तो ज्ञान है, सुनिए, हाँ उसे पता है, महिला को भी पता है। मैं भी चिल्लाना जानता हूँ, बहुत चिल्लाऊंगा।
आप एक एक करके बोलिए। अब शास्त्री जी बोलिए, मेरा बोलने का नंबर है, इसके बाद में दयाल जी बोलेंगे, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। हमारा नंबर तो काट दिया महाराज जी। नहीं, आप बोलिए, चलिए आप, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मैं बताता हूँ, साध्वी जी भी जो बात कह रही हैं, स्वामी जी, अंसार साहब और देखिए, जहाँ धर्म है वहाँ धंधा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और जहाँ धंधा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। धर्म नहीं हो सकता। ये क्लियर हुई बात। अब पतानाथ जी महाराज, अब मैं ये कह रहा हूँ, दो विषय उठे जो स्वामी जी बड़ी गंभीरता से जो आपने सवाल किया है, वो सवाल हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीर सवाल है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि साहब व्यास गद्दी पे कौन बैठे ये शास्त्र तय करेगा। अरे भाई वो बोलता ही नहीं कि मैं ये व्यास गद्दी है। फिर उनका देखिए, सुनिए एक सेकंड, पढ़ा भी नहीं, एक आपने सेकंड, पढ़ाया भी पढ़ाई नहीं, तो क्या करेगा? ठीक है। अपने समाज को तो जोड़ेगा कैसे? अब जब तक स्वामी जी, सरकार इस पर मापदंड नहीं होगा, इस प्रकार अच्छा का आप आडंबर ये बंद बार नहीं बार जो होगा। सरकार, शास्त्री जी, अगर वो शास्त्री कोई जी, व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट स्थान पर बैठ के बहुत लोगों की भीड़ को, किसको क्या पता लगेगा बंद कमरे में क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर लोग चॉकलेट खिलाया, कानून के हाथ बहुत चटनी लंबे हैं, खिलाया, सरकार सब अगर आप देख अपने रहे आप करने में हैं। आए आप तो फिर सब भी आप कुछ कर ऐसा सकते बात हैं। महाराज ऐसे ऐसे सरकार ऐसे से झगड़ा हो जाएगा। एक बात आपने शास्त्र पढ़े हैं, आपने भी शास्त्र पढ़े हैं, एक बात हमने भी पढ़ी है। 10 सेकंड हम मुझे बहुत दे दो, ज्यादा उसके बाद संस्कृत आप, नहीं उसके जानते, बाद आप परंतु ये ऐसे कर जानते लेते हैं। हैं। हाँ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा ये डिस्कस से बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट करके बोले तो हाँ। कुछ सवाल स्वामी चक्रपाणी जी ने इसमें उठाए। साध्वी की आवाज बिल्कुल दब देखिए जाती कुछ सवाल उठाए, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन का मूल सिद्धांत ही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। अब सवाल इसका है कि जो आपने सवाल उठाया स्वामी जी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल, क्योंकि वो अपने समाज को प्रीच कर रहे हैं। ठीक, वो तो नहीं कह रहे कि मैं महामंडलेश्वर हम इस बात को नहीं उठाते, हाँ। क्योंकि शास्त्री जी कई बार बोल चुके हैं, ठीक है उसको स्वामी शास्त्र जी, का ज्ञान नहीं, शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान मैं नहीं, आपसे तो भाई सहमत शास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया? स्वामी जी मैं आपसे सहमत हूं कि वो ये कहें कि मैं महामंडलेश्वर हूं, तब तो उनकी गलती है। वो कहे जी मैं किसी पीठ का पीठाधीश्वर हूं तो गलती है। वो कहे कि मैं साधु हूं तो गलती है। वो कहे मैं संत हूं तो गलती है। भाई उनको जो फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा जो हमें पता चला है, वो ये पता चला है कि वो सत्य, अहिंसा, करुणा की बात कर रहे हैं। तो ये तो सनातन के सिद्धांत से जुड़ गया ना। अब सवाल उठता है कि संत ये सत्य, करुणा और दया की भाव कहाँ हो? सब भक्तों को एक अनाथ बात और होकर कह चल के अपनी दिया। बात खत्म चित्र करूंगा। देखकर हैरान हो गया। आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ, उसको भगवान आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ। नहीं सुनिए, मेरी बात के बाद आप बात करना। मैं कह रहा हूँ दंगे के चोट से, एक मिनट आप कह लिए हैं, एक मिनट। आप ही तो कह रहे थे व्यवस्था बनाओ। मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, मैंने आपने पहला कहा ना मंदिर व्यवस्था बनाया। बनाओ। एक मिनट, आप अभी भी आप जाके देखिए, कुमार जो भी मोड़ पर संत रैदास का मंदिर बनाया। मैं कलकत्ता में संत रैदास का मंदिर बनाया। मैं कुमार जो, एक मिनट, आप कुमार जी में छोड़ दीजिए, आप आइए यहाँ पर नाथों का डेरा शालीमार बाग में, वहां पर संत रैदास का मंदिर बनाया। तो क्या मैं तो कितने जाटों को ज्ञान दिया? मेरा कहने ज्ञान का मतलब नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो शंकराचार्य इधर से आदि शंकराचार्य स्नान करने जाते थे, तो ब्राह्मण के हाथ में हाथ रख करके जाते थे कंधे पर, उधर से लौट के जाते थे। सवाल तो बोला एक मिनट, कोई हरिजन है? तो हरिजन के हाथ में। तो एक आदमी प्रश्न किया कि भाई स्नान करने जाते हैं तो आप ब्राह्मण के हाथ में, और जब स्नान करने आते तो शूद्र के, तो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका भी आत्मा ब्रह्म है, तत्वसी प्रज्ञान ब्रह्मा, सौ भगवान सब में बराबर है, को बड़ छोट कहत प्राधु। अगर इसी विचार को सनातन धर्म ने अपनाया होता तो न एक क्रिश्चियन होते न मुसलमान होते। अगर एक बहस होगा, हाँ ना, बहुत अलग बहस होगा। ये फर्क बहस है। नहीं, क्या बात है? अलग बहस होगी। आप बहस इस बात पे कर रहे हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ है, बात इन्होंने सही कही। वो ठीक है, लेकिन वो अलग बहस का मुद्दा है नहीं, ना। अलग बहस कौन का क्या मुद्दा नहीं होता है। है, अब ये उसकी सुनो, स्वामी जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब था, आप सुनिए, ये उसका अलग बहस नहीं थी, ये या उसी का जवाब था कि उन्होंने सबको समान समझा, सबको समान समझा। ये तो मान लो किसी किसी को अलग अलग कार्य दे दिया, तो आप अपने आप को सनातनी नहीं कहते। वेद के अध्ययन की बात थी, शास्त्र के अध्ययन की बात थी, जिन्होंने कहा उसको वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो आपने कितनी वेद की ज्ञान दिया जाटो समाज को, किसी स्वामी जी, तो इसलिए उस पर नहीं स्वामी पढ़ना जी, चाहिए। स्वामी जी, स्वामी जी, साधवी जी,
परमात्मा तो उसका भी है जो बोलना नहीं जानता। बोलना नहीं जानता है। परमात्मा सबका है। परंतु तो हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है, इसमें ना पड़े। हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। हमारी बहस का मुद्दा है कि क्राउड कंट्रोल कैसे हो, क्राउड कंट्रोल कैसे हो, इसका दोषी कौन, किस धर्म में है, कौन क्या होता है, क्या नहीं होता, ये बहस का मुद्दा नहीं है। विश्वास पे बहस करना मांगते हैं, ये डिबेट का विषय नहीं उसके लिए भी राजी है, मगर आज का विषय वो वहाँ नहीं पर है। जो घटना घटी उस पर विचार कीजिए, वो घटना कैसे वही तो घटी? इतनी देर से कहा जा रहा है। अब आप आ रहे हैं इस पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है? उधर कब से छोड़ करके देखिए, आप जब लोग सभी पब्लिक आदमी वहाँ पर विद्वान हैं, भरी हुई लेकिन है, हमारे जगह उसके पर कोई बीच नहीं में से बोलता। वह आगे अगर निकलते स्वामी हैं। जी नहीं वहाँ से भागता तो ये मार्केटिंग एक आप होती उस है जड़ पर जाइए। कि आप इनके लोग चरणों पुलिस की से धूल उसको को लेकर पकड़ रहे के हैं, जाइए, उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ इनके रहे हैं। चरणों की धूल को लेकर के जाइए, अपने खजाने में रखिए, आप धनवान बन वहीं जाएंगे। पर आता हो। आज की मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि एक शव यात्रा हो रही थी, वहां लोग कुछ फूल फेंक रहे थे, पैसे फेंक रहे थे, कुछ मखाने फेंक रहे थे, उसमें कुछ महिलाएं वो पैसा उठा रही थी। एक महिला ने कहा कि ये शव यात्रा का पैसा उठा करके घर नहीं ले जाते। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है कि इसको अपना खजाने में रखने से धन बढ़ता है। अब ये बात किसने फैलाई, ये बताइए कि ये कोई धार्मिक आस्था है, कोई शास्त्रोक्त बात है? इस प्रकार की वहां भीड़ क्यों बढ़ी? किसने फैलाई ये बात? उनके चरणों की धूल किसने को फैलाई? लेकर के किसने अपने फैलाई? घर ये ले बात जाने किसने के फैलाई? लिए ये मार्केटिंग है पूरी। इस मार्केटिंग को जब तक धर्म के आड़ में मार्केटिंग कौन कर रहा है? बाजार ये भी तो जानने मार्केटिंग कर कौन रहा है? जितने अच्छी बात बाबा कही हैं, आपने। बड़ा ये सवाल जितने बाबा हैं, एक इनकी मिनट। कुछ एक टीम होती है जो बाहर जाकर के मार्केटिंग करते हैं, भोले भाले लोगों को जो है फुसलाते हैं और इस प्रकार से भीड़ जैसे एकत्रित सुनिए करते हैं। शास्त्री जी, उन बाबा को कैसे पहचाने? जिसको आप उनको पहचाने कैसे? इसीलिए कौन सरकार कौन ये बात बढ़ा राजनेता रहा है, भी तो कौन यही नहीं करते बढ़ा हैं। रहा है? उनके लिए है। भाई जिसके लिए सरकार आप जब एक मार्केटिंग कर रहे हो, मापदंड बनाएगी, उनके लिए वो भक्ति तो है, वो गुरु भक्ति नहीं, है। और नहीं, ये गुरु भक्ति का तरीका नहीं, गुरु भाई भक्ति आपके लिए का तरीका नहीं ना, शास्त्र में समझो लिखा बात को, हुआ है। उनके लिए तरीका है वो। नहीं नहीं, ऐसा जो मानने से गुरु भक्ति नहीं होती है कि जो मैं मान लूंगा वही गुरु भक्ति आप होगी। वो विषय शास्त्र ना- के सिद्धांत विषयांतर है। आप कर रहे हैं। इसी आप कारण विषयांतर मत से करिए। शिक्षा की जरूरत है, इसी वो कारण से जन बाकायदा, जागृति की मतलब जरूरत किसी है, भी चीज शिक्षा के की लिए। जरूरत है, सेहत के लिए जिससे जरूरत ये है। अंधभक्ति जो चल रही है ये बंद होनी चाहिए। कैसी शिक्षा जरूरत है? उसके लिए सरकार मापदंड बनाएगी, कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होना सरकारों चाहिए, ने तो कहाँ से सुनिए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए, क्या डिग्री उसके पास होनी चाहिए, तभी वो जा करके धर्म प्रवचन कर सकता है। ये जरूरी हम है, इस बात पे एक ये बात बहुत कहना आवश्यक चाहेंगे। है। हमने सदैव से सुना है, शास्त्रों में ही पढ़ा है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। बार बार आप सरकार को लेके आ रहे ये हैं। राजनीति अगर है। हमारे सर पे अब आचार्य जी ने इसका जवाब दिया था, वो तो अपने अपने खड़े कर देंगे। कानून बनेंगे तो आडम्बरी बाबा आने मार्केट में बंद हो जाएंगे। सरकार कैसे बता सकती है कौन आडम्बरी हरियाणा की है? हिंदू सरकार कैसे बता सकती है? सरकार डिग्री तो देगी, नहीं सुनो, डिग्री कौन देता है? डिग्री डिग्री तो ये- यूनिवर्सिटियों से मिलती सुनिए, है। एक बात प्रोफेसर बताइए, साहब, ऐसी जब बातें तक कर- आपके पास में प्रोफेसर साहब, डिग्री नहीं मैं तो ये आधार कहती हूँ, प्रवचन कैसे आध्यात्मिक कर व्यक्ति को सकते हैं? बुरा जो प्रोफेसर देखा साहब। ना, मैं चला बुरा न मिलिया नहीं, कोई। नहीं, ये सब जब मैंने डायलॉग खोजा- बाजियों से नहीं बात नहीं, नहीं डायलॉग बनती बाजी है। नहीं है, एक नहीं है, एक अपने मन सरकार के को भीतर झांके मापदंड सबसे बनाना पहले। पड़ेगा, डिग्री निश्चित सरकार- होगी, सरकार कौन को सी मापदंड यूनिवर्सिटी को बनाना डिग्री सरकार- देगी? आप सुनने को धर्म तैयार शास्त्र में आचार राजकुमार करिए, जी। ज्योतिष में आचार करिए, वास्तु शास्त्र में राजकुमार जी, आचार करिए, फिर ज्योति की उसकी बात प्रैक्टिस सुनिए तो करिए। आप प्रवचन कर रहे हैं, आप सलाह नहीं दे रहे हैं। आप उसके- ये सोच रहे हैं कि उसके आपसे बड़ा कोई लिए ज्ञानी नहीं है। धर्मशास्त्र सुनिए पर सर, आचार होती सर है। माफी चाहता हूँ, धर्म सर ऐसा मत शास्त्र करो। आचार होती है, हम लोग यहाँ को धर्म डिस्कस कर रहे हैं। डिग्री आपके पास अभी में- सर आप ज्ञान सुनने बांट रहे को- हैं, आप सुनने को तैयार आप खुद आप ज्ञान लेने को ज्योतिष तैयार का- नहीं आप है। ज्योतिष आप की ज्ञान डिग्री बांटते चले जा रहे हैं, तो यही प्रवचन कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? आप प्रवचन थोड़ी करने आए हैं। आपके पास आप सुनने को तैयार कोई जो आपके मुंह से निकले वही सत्य है। ऐसा थोड़ी होता है। ज्योतिषी बन रहा है, हम कोई भी साधुओं व्यक्ति का आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा अच्छा, नहीं पेश कर रहे। आप लगातार बोल रहे हैं। यहाँ सब काबिल हैं, ये सब सब पढ़े लिखे आप हैं। लगातार बोल रहे हैं, पढ़े लिखे किसी को नहीं है। मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मैं एग्जाम्पल कहना चाहता हूं। नहीं दे रहे। एक- ऐसे एक नहीं। मिनट, ये बात एक साफ है। मिनट। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई डिग्री की जरूरत है, फिर तो सारी यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए। मैं ज्ञान डिग्री की कहीं बात भी कर हो रहा हूं, सकता है। डिग्री डिग्री की की बात कर रहा हूं। जरूरत नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर को भी अरे डिग्री की भाई, जरूरत एक मिनट। आपके रामायण में कहा हुआ है कि बिहसी कहीं महेश तबा ज्ञानी मूढ़न को, जब जिसको रघुपति करही तब तस विधियो। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गुली डंडा खेलने वाला शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। गॉड इज डायरेक्टर, वी आर एक्टिंग हियर। जो पाठ किया है, जो पाठ पढ़ो। सूरदास जी ने जो वर्णन किया, आंख न रहते हुए, आंख वाला उतना भगवान की वर्णन नहीं कर सकता है भगवान को। तो ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी ज्ञान मिल सकता है उसको। ज्ञान आप को जो भौतिक ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वर्तमान ये समय में क्या आज का मुद्दा
मुद्दा ये है। सर्वोपरि है। आज का मुद्दा वर्तमान अब लोग समय में- अब संविधान पे आ गए। वर्तमान अभी समय में संविधान आज का मुद्दा अगर सर्वोपरि ये है। है संविधान तो तो है मैं ही अब है ये भाई। क्या संविधान में करूंगा? यूनिवर्सिटियां हैं, विद्यालय हैं, वहां से डिग्रियां सुनिए, दी जाती हैं। सुनिए। आज कोई भी व्यक्ति उठ करके ज्योतिषी बन जाता है, ज्योतिष की डिग्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति उठ करके वास्तुशास्त्री बन जाता है धंधा चलाने के लिए, वास्तु की डिग्री नहीं है। धर्मशास्त्र का प्रवचन कर रहा है, धर्मशास्त्र की आजकल डिग्री डिग्री नहीं है। धंधा है। कहना ये क्या चाह रहे हैं? डिग्रियां नहीं। क्या करेंगे? डिग्री क्या होती है हमको इस समझ पर नहीं सरकार को काम डिग्री- करना पड़ेगा। हुजूर, एक मापदंड डॉक्टर साहब, निश्चित करना डिग्री भी पड़ेगा। आज धंधा है। जब क्या तक आप बोलेंगे? सरकार ये कानून नहीं। नहीं बनाएंगी तब तक इस प्रकार के आडंबरी बाबा नहीं, आते रहेंगे फिर और इस लोग प्रकार की 1 घटनाएं लाख घटती रुपए रहेंगी। देके इस पर शास्त्री बन विश्वास हम नहीं जाएंगे। करते। कारण 30,000 है में 1 लाख तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। 1 लाख तो बहुत ज्यादा फीस है। 21,000 में आ जाती हैं सारी डिग्रियां। नहीं, क्या बहस का मुद्दा ये है जो हो ये नहीं है। नहीं हो रहा है। बस का मुनि था कि ये घटना क्यों हुई। ये घटना अगर अंधविश्वास है, हाँ, अंधविश्वास सुनिए, के तो चलते हुए। फिर मेरा इलाज सुनिए आप। अंधविश्वास में विश्वास एक होता सुनिए ही तो अंधा सही है। यार, सुनो, आपने ठीक अंधविश्वास कहा। शब्द मत बोलिए, विश्वास हमेशा अंधा होता विश्वास ही है। अंधा है। जो हम अगर आप मान रहे अंधविश्वास हैं, कोई शब्द मान नहीं लिया, है, मान लिया। अपभ्रंश है। अगर आपको जिसको कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, उसके अंदर जो डेफिनेशन चाहिए, तो आपको गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, वहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए ताकि लोग हेल्थ के लिए साधु के पास ना जाए। वहां पे आपको स्त्री को साधु के पढ़ाना पास पड़ेगा। जाना बुरा सुनिए, थोड़े भाई। सुनिए जाना, आपको गुरु से आशीर्वाद लेना थोड़े बुरा है। आपको महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा कि पुत्र नहीं, आपके हॉस्पिटल में हाथ में जितने नहीं लोग है। गए वो भी बहुत पुत्र ज्यादा आपके हाथ में नहीं पढ़ाती है। थी, औरतें आपको- सुनती थी। आज भी औरतें ज्यादा सुन अरे रही हैं। वेद में तो आपको और औरतों का सब ज्ञान है। सब ज्ञान है बंदोबस्त औरतों का। सरकार के हाथ में है, पुलिस वालों के हाथ में है, फायर ब्रिगेड के हाथ में है। उनको ना आप मैं कह रहा नहीं, हूं, अपने आप धर्मविहीन कर दे, धर्मविहीन कर दे आप लोगों को। शिक्षा मैं के ये नहीं विरुद्ध मान क्यों रही हैं मैं। आप ये बताइए। आप क्यों नहीं कहना चाहते कि जो धर्म गुरु आ रहे हैं वो शिक्षित होनी चाहिए? इस बात को आप मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों आप बाबाओं की बात कर रहे हैं? आप वहां बाबाओं पर- को इतना बढ़ावा क्यों देना चाह रहे हैं आप? आप मैं उन- किसी क्यों नहीं आप बाबाओं को कहते बढ़ावा बिना देना डिग्री का कोई चाहता व्यास गद्दी हूं। पर अभी नहीं आप चीनी है। ये क्या जिस उन्होंने पर सवाल धर्मशास्त्र की पूछा, आचार की डिग्री सवाल नहीं है पूछा वो कि क्या व्यास वेद गद्दी पर ज्ञान नहीं बैठ सिर्फ सकता। ब्राह्मण को मिलेगा, वो क्या ज्योतिषी दलित नहीं हो को सकता मिलेगा? बिना ज्योतिष क्या में मैं नहीं आचार पढ़ किए सकता? हुए। कोई नहीं, कोई बिना क्या वास्तु पर मौलाना आचार साहब किए हुए वो नहीं पढ़ वास्तुशास्त्री सकते नहीं हो सकता। कितने इस बात मौलाना को हैं हम मानने को जो तैयार क्यों नहीं है? इनसे ज्यादा अच्छा क्यों होता है। यूट्यूब अगर के सुनिए, यूट्यूब आप का जीवन घाघ जीना और चाह रहे हैं? खंडरी का किताब पढ़िए। ढांग की क्लास में पढ़ता था, ये सभी जानते हैं। अघाघ जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूँ। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन है? प्रवचन देने वाले बाबा या फिर शासन प्रशासन? देखिए, इसके जिम्मेदार शासक संत समाज तीनों है। जो प्रवचन दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं नैतिक उनकी जिम्मेदारी थी कि उस दुख के घड़ी में साथ में खड़े रहे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जब घटना घटी तो तुरंत चिकित्सा व्यवस्था और सब ऐसी वहां पे पहले कर दिए होते ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना को रोका जा सकता था। तो ये सबकी जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा ही आप जो है ऐसे न हो जाए कि लकीर का फकीर हो जाए और एक दूसरे को, हमारा कहता है शास्त्र की मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, और वहां पे मनुष्यता भूल करके एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हो, एक दूसरे को रौदे जा रहे हो। अगर एक दूसरा दूसरे व्यक्ति का ध्यान देता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन अपने को बचाने के लिए एक दूसरे पे रहो, अगर सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते वहां पे तो शायद ये घटना नहीं घटती। धर्म जो है हमें लोगों के परोपकार सिखाता है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मदघम निर्माण शांति प्रदम। जब भी निर्माण होता है शांति से होता है। बाबा वहां शांति से खड़ा रहता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन में सभी आदमी पैर छू लेते। ये घटना ही नहीं। आप लोग जड़ तक पहुंचते नहीं है। जड़ तक तो पहुंचे, आप फुलगी पर फुहारा कर रहे हैं। प्रशासन की गलती है, आदमी की गलती है नहीं, पूरा गलती बाबा की है। वहां से खड़ा रहता, चरण छुला जाता तो पहले चला गया नहीं था। होता। बाबा क्यों पहले चला गया क्यों था। चला गया? तभी तो चरण छूने के लिए नहीं नहीं, भगदड़ हुई। चरण नहीं छू रहे थे, वो तो गाड़ी के नीचे से धूल ले रहे थे। बताइए, मैं सुनिए, ये अब समझता क्या हूं मैं ये- मैं- कि इस सारी घटना के में सरकार की भी गलती है। सरकार ने धर्मशास्त्र की अनदेखी किया। और दूसरी बात, बाबा की गलती ये है कि यदि बाबा जी वहां से चले गए थे, पहले चले गए, घटना बाद में घटित हुई, जब उनको मालूम पड़ा कि ये घटना घटित हो गई है, उन्हें वहां पर आना चाहिए। क्योंकि जो भी संत कथा प्रवचन करते हैं
श्रोतागण उनकी संतानवत होती है, पुत्रवत होते हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, बाबा जी आज तक भी सामने आकर के और उनके सामने आकर के ये नहीं पूछे कि तुम्हारी ये बहुत दुखद घटना है कि आपके साथ में घटित हुई, बाबा को जिम्मेदारी से उनके साथ आना चाहिए। और उनके पास में बहुत करोड़ों रुपया है, आ करके जिनके ऊपर ये संकट आ गया है, प्राकृतिक रूप से आ गया, उस संकट जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आकर के उनको धन दे करके अपनी तरफ से परिवारों की मदद करनी चाहिए। जनता का पैसा है, जनता में बांट देना चाहिए। शास्त्री थोड़ा हम भी कुछ बोल रहे हैं। साथी आपको मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार तो बाबा भी है, प्रशासन भी है, या वो जो आए हुए शिष्य भी हैं, क्योंकि धर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन, व्यवस्था। अगर आप धार्मिक किसी अनुष्ठान में जा रहे हैं, किसी प्रवचन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ आने वाले को भी पता होनी चाहिए कि व्यवस्था में कैसे बैठना है, क्योंकि भगदड़ से पहले ही बहुत लोग बेहोश हो चुके थे। वहाँ का जो गर्मी के कारण जो वहाँ का मौसम था, तो पहले काफी लोग बेहोश हो चुके थे। तो यहाँ आयोजक भी, प्रशासन भी, क्योंकि वहाँ पूरी व्यवस्था नहीं थी, और बाबा तो है ही हैं, मैं तो तीनों को ही जिम्मेदार कहूँगी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप सब लोग ज़्यादा विद्वान हैं, मुझे बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम से आने वाले प्रोग्राम के लिए हम क्या सबक ले सकते हैं, इससे हम क्या आगे व्यवस्था बना सकते हैं। जब एक परमिशन मीडिया के जरिए दिखाया गया है कि 80,000 का परमिशन था, तो प्रशासन ने इस बात पर गौर किया कि 80,000 का वहां इंतजाम है या नहीं है। अगर परमिशन लिया जा रहा है, कितने लोग कहां से जाएंगे, कहां से भागेंगे, बगल में खदाई वो गड्ढा खुदा हुआ, तो चिंता ही ना करो। मस्जिद के पास अगर जो 50 लोग नमाज पढ़ते हैं तो 500 पुलिस ऐसे ही पहुंच जाती है सुरक्षा में। नहीं, एक आपकी विशेष व्यवस्था है, लेकिन वहां पे आपने सर बहुत अच्छी बात कही। इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन को नमाज की फिक्र है ना। हाँ, तो उधर क्यों नहीं फिक्र है भाई, 80,000 आदमी जाए। ये बात है ना, अब क्या बात कर रहे हैं। जरूरी है कि मैं कुछ कह सकता हूँ। रोड में नमाज पढ़ने की पुलिस परमिशन देती है? सर यहाँ बहस इस बात कर रहे हैं, इस बात की नहीं है। आप बात बोल रहे हैं, हमने परमिशन की बात नहीं की। क्या हो रहा है? नमाज परमिशन लिया कि हर शुक्रवार डॉक्टर साहब सुनने का सब्र तो कीजिए, सुनने का सब्र तो कीजिए। मेरा इस प्रोग्राम के थ्रू मेरी डिमांड है, बस वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना आगे ना घटे। एक जुडिशियल कमीशन बिठाए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा, जिसमें सारे पहलुओं के ऊपर ठीक तरीके से नजर देखी जाए। क्राउड कंट्रोल एक मुख्य कारण है, किसी भी जगह हो सकता था। कल रात को बॉम्बे में विक्ट्री परेड में भी हो सकता था, किसी और धर्म में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में, और जैसे मैंने कहा था सिनेमा हॉल में। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर सुनिए, हाई कोर्ट के यहाँ पर जज इसकी इंक्वायरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिमांड कर रहा हूँ, उसमें आ चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट का डिमांड कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसकी मैं इंक्वायरी सुप्रीम करेंगे। कोर्ट के, ये बहुत बड़ा हादसा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की नीड है। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, स्टेट का मैटर है, हाई कोर्ट के जज ही उसकी इंक्वायरी करेंगे। और योगी जी ने अगर आप नोएडा देखिए, देखिए ये फेडरल इश्यूज भी है, वहाँ पे दूसरे स्टेट आचार्य के जी, लोग मेरी निवेदन कहीं भी हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे पे जुडिशियल वहाँ पे काफी जो कि लोग वहाँ पे मरे बता हैं। पाए, हम लोग रिटायर्ड अंत जज में से चाहेंगे कि भी खड़े बात होकर के बनेगी। उनके प्रति और श्रद्धांजलि अलावा दें। इसके मैं सरकार और धर्म दोनों को अलग रखना मांगता हूँ, उनमें एक दूसरे में दखल बिल्कुल नहीं होना। एक अंत में खड़े होकर उनके लिए श्रद्धांजलि दे दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही हृदय विदारक है। उसमें काफी बहनें जो आचार्य जी है साथ हो पूरा गई। रैप अप कर देंगे, बच्चे हम लोगों की तरफ से अपने प्राण श्रद्धांजलि भी दे पाएंगे। बिल्कुल वही खड़े होकर के। शांति मंत्र देखिए से स्वामी बैठिए। जी, शांति मंत्र से जिम्मेदार सब हैं, लेकिन खोजना है गुनाहगार कौन है। दूसरी बात, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जहां भीड़ इकट्ठी होती है उन प्रोग्राम्स को बैन कर दिया जाए? तो ये भी गलत होगा। अभी सावन का महीना आएगा, लाखों कांवड़ लेके आएंगे। बिल्कुल पुरी के अंदर कई लाख लोग होते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे ही बहुत से कुल्लू के अंदर दशहरा होता है, कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं। हर धर्म के अंदर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, मगर उनका क्राउड कंट्रोल करने का जो तरीका है, व्यवस्था है, हमें उस पर ठीक करना है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। नंबर एक। नंबर 2, अब विषय आएगा ये कि साहब ये तो ठीक है, हो गया, आगे क्या हो। तो मुझे लगता है जैसे जॉन दयाल साहब कह रहे हैं कि साहब एक
इंक्वायरी बैठाई जाए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की या हाई कोर्ट के वर्तमान जज की। भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसमें इंक्वायरी की जरूरत क्या है? ये लापरवाही है। नहीं, इंक्वायरी तो ये टेक्निकल होता है कि आखिर वो बाबा की क्या दोष है, वो थे या नहीं थे, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि दिस इज टोटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आचार्य जी, अभी तो आप टीवी पे देख के बोल रहे हैं, पेपर पढ़ के। अरे मैं आ रहा हूँ, जांच कमेटी तो होनी चाहिए। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। जांच कमेटी वो जो जांच कमेटी, एक सेकंड, आपने सबने बोल लिया ना, आपने सबने बोल लिया। भाई शास्त्री जी बहुत बोल चुके हैं, आप प्लीज मुझे बोलिए, मुझे प्लीज भगवान के लिए शास्त्री जी। आपने अभी कहा, शास्त्री जी ने बोला कि इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है, क्योंकि हर सरकार का ये दायित्व है, तो हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, वो इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है। अब चौथा पॉइंट एक और मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि हम ना तो जज हैं, ना हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ना पुलिस प्रशासन है। मुझे लगता है कि जो वहां भक्त आ रहे थे, प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है कि जो वहां भक्त आए, जो श्रद्धावान लोग आए, वो तो निर्दोष हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा दोष सबका है। और इस ये पुनरावृत्ति आगे ना हो हम सबको सोचना है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, देखिए, मुझे लग रहा है कि हर धर्म के जलसे जुलूस में नेताओं का जाना ये बिल्कुल आजकल अनिवार्य हो गया है। सब अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन सबसे लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए और पब्लिक की फिक्र करनी चाहिए। देखिए, समाज जो भी इस लोकतंत्र में है, स्वाभाविक है, और शुरू से इतिहास गवाह रहा है कि जो भी धर्म गुरु रहे हैं, चाहे किसी भी मतांतर के हो, वहाँ पे हर राजनेता जाता है, मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है। और अब वो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो या लौकिक दृष्टि से हो, लौकिक भी चूंकि चुनाव है तो उसको लाभ होता है। तो हमें लगता है सभी पार्टी के लोग जाते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी जो आस्था व्यक्त करते हैं और भक्तों के बीच में। तो हमें लगता है कि इस तरह की जो है कोई भी पार्टी कर सकता है, लेकिन इसी से किसी को सही और गलत नहीं साबित किया जा सकता है। और आप देखिए, इसी में मुलायम सिंह यादव जी को साड़ी बांटने में कैसा घटना हुआ था, उस समय से आज तक हम लोग कुछ इस पर नहीं। और हमारे परम मित्र कृष्णन जी, प्रमोद कृष्णन जी ने बोला है कि इस पर सात्विक भाव से, दर्शन भाव से, मानवता के प्रति दया भाव से, कि किसी भी धर्म में ऐसी घटना ना हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और नहीं तो भगवान के, आप देखिए ना, यहाँ पर मक्का मदीना में इस साल हजारों यहाँ इंडियन मर गए, कितना आदमी और मरे होंगे। ये तो आपदा है, हो सकती है, लेकिन इसको टाला जा सकता था अगर बाबा रुक जाता तब। देखिए, मैं कहीं इसमें अपनी बात ये कह रहा हूँ, रुकता तो और ज्यादा कहीं ना हो जाता। अखिलेश यादव राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजनीति से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि उसकी धार्मिक भावना समाप्त हो गई या उसका अध्यात्म समाप्त हो गया। अखिलेश यादव अगर वहां पर गए हैं तो इसमें कोई अखिलेश यादव का ये नहीं कि वो बहुत अपराधी हो गए कि वो इतने बड़े समागम में क्यों गए। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कोई भी राजनेता, और जहां पर भीड़ भाड़ होती है, इस प्रकार के समागम होते हैं, वहां पर विशेष रूप से अतिथि के रूप में उनको, राजनेताओं को बुलाया भी जाता है और वो लोग जाते भी हैं, अपने विचार रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक भावना है। राजनीति अलग चीज है। अगर राजनेता वहां पर होते, आप तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर राजनीति वहां होते तो घटना ही नहीं करती, सब पुलिस प्रशासन कर जाने में कोई, आप खाली लेक्चर दे रहे हैं। वहां राजनीति का अगर जाते, कोई मंत्री जाता तो ऐसे घटना नहीं करता, भगदड़ नहीं होती। बिल्कुल, और सुरक्षा व्यवस्था होता। बिल्कुल, ये चित्र देखकर कहूंगी कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की भावना होती है, कोई भी धार्मिक आयोजन में जा सकता है, परंतु अपनी पद प्रतिष्ठा ओहदे के हिसाब से देखना चाहिए कि हम कहां जाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई और व्यक्ति वहां है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। अखिलेश यादव वहां गए तो बार बार उसके चित्र को हाईलाइट किया जा रहा है, तो समझिए उसका कितना असर पड़ा है कि वहां जाके बिल्कुल आचार्य जी ने, महाराज जी ने कहा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है तो वहां व्यवस्था गड़बड़ होती ही होती है। तो बिल्कुल ऐसे आयोजन में जाएं, परंतु ध्यान रखिएगा कि व्यवस्था का कुछ ऐसा बोलकर आए, कुछ ऐसा भाषण दे के आए कि वहां व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।
पहले का फोटो मैं नहीं, आप लोग सब ठीक ही कह रहे हैं और आप लोगों ने मेरी तरह भी जो हुआ हादसा उसके प्रति अपना दुख बताया। हम सब इसमें शामिल हैं, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। उससे क्या सबक मिलता है इसको हमको रखना है। अखिलेश आए, राहुल आए, मोदी जी के नुमाइंदे गए, इनको रूल्स बनाने के लिए मदद करनी होगी कि जहाँ पर इतनी बड़ी महफिल होती है उसके लिए किस तरीके से रूल्स का पक्का किया जाए और उनका जो उल्लंघन करता है उसको सजा दी जाए। दूसरी बात, ऑलरेडी कानून है इस देश में, विश्वास के प्रति कोई विश्वासघात करता है वहाँ पे राजनीति से हटकर वहाँ पे जो पनिशमेंट ड्यू है वो जरूर दीजिए। देखिए, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं स्वामी जी, और जहां जनता है वहां जन नेताओं का जाना स्वाभाविक है। लेकिन ये इतना जो बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक है, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वहां जाओ, अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो जरूर जाओ, संवेदना व्यक्त करने जाओ, लेकिन सियासत के फायदे नुकसान के लिए मत जाओ, किसी पर आरोप लगाने के लिए मत जाओ। और अंत में एक बात मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूं, जो स्वामी चक्रपाणी जी ने बात कही थी कि साधु महात्मा कौन हो ये एक वैराग्य का विषय है, ये निजी आस्था का विषय है, लेकिन कम से कम जितने महापुरुष हैं, जितने संत महात्मा हैं, उन्हें स्वतः ही अपना पूरा अतीत का जो जीवन है, पूरी क्राइम रिपोर्ट, पूरा मैं आप क्राइम रिपोर्ट पे मत जाइए, मैं कह रहा हूं अतीत का पूरा ब्यौरा वो कहीं ना कहीं अपलोड करना चाहिए, जिससे जो हमारे प्रति श्रद्धा लोग रख रहे हैं उन्हें हमारे अतीत का भी पता होना चाहिए। शायद श्रद्धा बढ़ जाएगी उससे। दूसरी तस्वीर, राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि बाबा की जितनी संपत्ति है उसको सील करके जो आदमी मरे हैं उनमें बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया जाए। जैसे क्रिकेट को खिलाड़ी को 125 करोड़ बांट दिया गया है जितने आदमी ने, उसी तरह बाबा ने जो अनुत्कृत संपत्ति अंधविश्वास से इकट्ठा किया है उसको उस गरीबों जो मरे हुए हैं उनमें बांट दिया जाए बराबर बराबर, यही न्याय होगा। नहीं, जैसे मैंने पहले डिमांड किया था, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस वाले, इसको कहते हैं ठंडे बस्ते में डालना। आप एक सिटिंग जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का करिए, टाइम बाउंड कीजिए, 6 महीना, 1 साल, 13 महीने, 11 महीने, जो भी आप टाइम करते हैं उनसे कहीं रिपोर्ट लाए, उसके साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके साथ बात करके असेंबली में, पार्लियामेंट में पेश की जाए। देखिए, इतना बहुत बड़ा हादसा है, ऐसे हादसे उम्मीद और दुआ भी है कि हर रोज ना हो, फ्यूचर में ना हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कानून को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सैनिक, इनके ऊपर ठीक तरीके से पैटर्न बनाया जाए, ताकि ये आदत बन जाए कि जहाँ पर ऐसी महफिल होती है वहाँ पर ये बाकायदा होगा। देखिए, हम इस पे यही बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक जिम्मेदार एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस प्रकार से कमेटी बनाई, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है इतने जल्द में, और जिस तरीके से सरकार वहाँ पे कर रही है ये वास्तव में सराहनीय है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत इसमें प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि इतने हृदय विदारक की घटना है जो योगी जी ने अभी बोला भी कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, जो हम सब बैठे हुए सबकी चिंता का विषय है। और उससे भी और भी अच्छी बात कि उन्होंने जो हम सब यहाँ कह रहे थे कि एक जज के नेतृत्व में जो टीम बनाई है, निश्चित रूप से मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द उसका निर्णय आएगा और फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि उसमें दोषी कौन है, और उसको सजा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार दिलवाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस तस्वीर को देखकर कहना चाहती हूं कि जैसे योगी जी की एक छवि है कि वो इंस्टेंट परिणाम, इंस्टेंट उनका रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल इस मामले में भी वो वही अपनी छवि को बरकरार रखे। कहीं ना कहीं प्रशासन से कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हुई है, तो उसका सुधार यही हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबी जांच ना ले जाकर, बहुत ज्यादा समय ना लगाकर इसका जल्दी से परिणाम आए। देखिए, मैं इस पर एक बात अपनी जरूर कहना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से पूरे देश में मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण होना चाहिए। मंदिर प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं वो निश्चित करेंगे कि कौन व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करेगा और वहां पर आने वालों की संख्या कितनी होगी और उस संख्या में कौन, उसके पास वितरण होना चाहिए। जितने पास बांटे जाएं उतने लोगों की ही वहां पर संख्या जो है व्यवस्था हो और जिससे इस प्रकार की कोई घटना ना घटित हो। वहां पर 80,000 लोगों की परमिशन थी योगी जी ने और जो बोला 1.5-2 लाख व्यक्ति वहां पर आकर के बैठ गए। अधिक उपस्थिति के कारण भी व्यवस्था बिगड़ी है। योगी जी 1 करोड़ भी आए, पुलिस वाले हो, योगी जी ने जो बोला है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी बीमार हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, पहले उनके बारे में योगी जी को जानकारी लेना चाहिए, कौन ठीक है कौन नहीं है, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, उनके रहने की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके हालात कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए। सरकार कर रही है। मैं एक लाइन ये मैं और जोड़ना चाहता हूँ स्वामी जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक संत हैं, उनका हृदय विराट है। उन्होंने जो फैसला लिया है निश्चित ही उस फैसले की सराहना होनी चाहिए, जो जुडिशल इंक्वायरी की उन्होंने जो घोषणा की है। मगर मेरा एक और निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो लोग गए हैं और उनके पीछे जो लोग बच गए हैं, तो जो मुआवजे की राशि कहो या अनुदान राशि कहो, वो जो 2-2 लाख दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि उस राशि को थोड़ा और बढ़ाएं। ये हमारा निवेदन है, ये हमारा निवेदन बढ़ जाएगा। उस साधु का संपत्ति छीन करके उनको पहले भी न्याय होता था, न्याय ऐसा ही होता था। तो हम इस बात को यहाँ कंक्लूड करते हैं कि हे परमात्मा उनको शांति दे। बिल्कुल, बल्कि खड़े होकर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहे। ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः।